हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स से नमस्कार। बात करते हैं प्रभास भैया की, जूनियर एनटीआर भैया की। ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर फेसेस हैं। कर्टसी आपका आरआरआर जूनियर एनटीआर को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, और स्पेसिफिकली जब वो हिंदी में इंटरव्यू देने निकल गए तो काफी लोगों को बड़ा ही टचिंग लगा, और काफी लोगों को पता ही नहीं था कि हिंदी में इतना अच्छा बोल सकते हैं। फिर प्रभास भैया की भी हिंदी जो है वो माशाअल्लाह अलग लेवल की है। बहुत स्लो मोशन में वो बोलते हैं, जैसे उनके स्लो मोशन में पिक्चरें होती हैं डिशूम डिशूम करती हुई। तो प्रभास भैया लेकिन पॉपुलर हो गए थे बाहुबली से। दोनों ही जो स्टार हैं पॉपुलर हुए एक ही इंसान की वजह से, राजा मौली के वजह से। क्या राजा मौली बेस्ट फिल्म मेकर है? आई डोंट थिंक सो, लेकिन बेस्ट मार्केटर फॉर श्योर है। इतना बड़ा मार्केटर मैंने नहीं देखा। बहुत सारे पिक्चरों को जोड़ के पिक्चर बना देते हैं। अब इसके बारे में आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, मेरा अपना व्यू पॉइंट है। आप अपना व्यू पॉइंट जरूर रख सकते हैं, लेकिन गाली नहीं दे सकते। गाली दोगे तो गाली खाओगे भी। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि भैया आप जबरदस्ती गाली देके निकल जाओगे और मैं बोलूंगा थैंक यू वेरी मच, सॉरी। ये यूट्यूबर्स का काम ये नहीं होता कि गाली खा लो बिना बात पे। व्यू पॉइंट है, आप भी अपना रख दो। मैंने आपको गाली नहीं दी, आप चुपचाप से सभ्यता के दायरे के अंदर दो। अब जो अपडेट है काल्की के बारे में 2898, जो हमने कल भी आपको थोड़ा परसों एक्चुअली में एक वीडियो बनाया था कि इसकी स्टोरी किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, और मेकर्स को कोई एक गलती नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। वो वीडियो आप देख लेना, चैनल पे जाओगे आपको पता चल जाएगा कि काल्की को क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मोटे मोटे लेवल पे 12 जुलाई की इसकी डेट निकल के आ रही है कि थोड़ा डिले होता चला जाएगा। फिर एंड मई की भी बात हो रही थी, जून की भी बात हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक जाएगी। वैसे जुलाई इज नॉट अ ग्रेट पीरियड, क्योंकि जून अगर अर्ली में आ जाती तो तब भी बच्चों की छुट्टियां होंगी तो बहुत इजीली बहुत लोग जा पाएंगे। जुलाई इज एक्चुअली नॉट अ ग्रेट डेट, तो उससे पहले आ जाए ज़्यादा अच्छा है। अब इसके जो हिंदी के राइट्स हैं, सिर्फ हिंदी हिंदी के, वो ठंडानी साहब ने, अनिल ठंडानी साहब ने, जो ए फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी चलाते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। इन्होंने दीवार के भी राइट्स लिए हैं, इन्होंने पुष्पा 2 के भी राइट्स लिए हैं। उन्होंने 75 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, विच मीन्स हिंदी के अंदर इसको कम से कम 135 से 140 करोड़ रुपए के आसपास बिजनेस करना होगा, तब ये प्रॉफिटेबल होगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर बहुत ही ऑर्डिनरी सलार हिंदी के अंदर 150 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए के आसपास टच करने लग जाती है तो बहुत ईजी है कल्कि जैसी मूवी के लिए। तो ये मैं बोलूँगा 75 करोड़ रुपए में भी जो बोला जा रहा है बड़ी महंगी है, ये महंगी नहीं है। ये अचानक से काफ़ी सारे पैसे इनको वापस रिटर्न में देके जा सकती है। वहीं पर देवारा का जो टेंटेटिव हिंदी मार्केट का जो थिएटिकल राइट्स हैं वो 50 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो प्रभास बीट्स जूनियर एनटीआर बाय 25 करोड़ रुपीज, सो टू से। उनकी ज़्यादा चलती है, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि ये इंसान चाहे सुपर फ्लॉप मूवी भी देता है तो वो भी 100 करोड़ रुपए की तो फर्स्ट दिन ओपनिंग ले लेती है। तो ये मतलब वेल डिजर्व्ड है, जब तक इनका स्टारडम है उस तरीके का, तो वेल डिजर्व तो है ही। दिवारे का जो एपी तेलंगाना का जो राइट्स है, वो भी करीबन करीबन सितारा ने लिया है इसको, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है। वो 120 करोड़ रुपए का लिया है। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी हाई ऑन सेंटिमेंट्स है, पॉजिटिविटी है कि भाई इतना महंगा लगा दिया इसका। मतलब कि उनको अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि टिकट प्राइसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर 160 175 रुपए की टिकट है तो 130 रुपए से ऊपर की टिकट नहीं होगी एपी तेलंगाना के अंदर। और ये जो है आपको कम से कम नहीं तो 250 करोड़ रुपए के आसपास जाना पड़ेगा, 230 करोड़ रुपए के आसपास, तब जाके ये प्रॉफिटेबल होगी एपी तेलंगाना में, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर ये भी करने के लिए, जिस तरीके का जूनियर एनटीआर का क्रेज है। अब ये जो कल्कि का जो डिले हुआ है वो एक और रीजन की वजह से भी हुआ है। और तेलुगु मूवीज में एक प्रॉब्लम रही है, जिनको नहीं पता, तेलुगु तेलंगाना के अंदर वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट कंट्रोल्ड हो जाते हैं, और वहाँ पर 75 130 रुपए, कई बार 50 रुपए आपके थिएटर के जो टिकट प्राइसेस हैं वो इतने कम हो जाते हैं कि बाहर आप शायद ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो समोसा खाने के, और यहाँ पर आपको कम प्राइस देना पड़ता है। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारी रिवोल्ट हुई है, लेकिन कभी भी कंक्लूजन पे नहीं आई है। तो बोला जा रहा है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इस थिएट्रिकल बिजनेस को बचाने के लिए इसके प्राइसेस रिवाइज हों, जो एग्जिबिटर्स हैं वो भी पैसा कमाएं, तो इसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे। और कितने इंक्रीज होंगे वो तो देखने वाली बात होगी। अगर वो हिंदी सिनेमा वाले टाइप में पहुंच गए तो यहाँ पर भी मूवीज को बहुत बड़ा हिट पहुंचेगा। तो बीच का 100 रुपये 125 रुपये वाला रास्ता निकालना पड़ेगा। और जब ये होगा तो फिर इसके जो काल्की वाल्की के जो प्राइसेस हैं ये भी थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाएंगे। नहीं तो काल्की या 75 100 रुपये में देख के निपटा देते इतनी बड़ी मूवी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रीजन है जिस वजह से ये डिले हुई है। ठीक है जी, बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज अपडेट से। स्टे कनेक्टेड, सभ्यता के दायरे में एक अच्छा माहौल बनाओ यार हिंदुस्तान में। जबरदस्ती मतलब बाहर चलते हुए किसी इंसान को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां पर तो आप पुलिस बुला लेगी या फिर सर पे ऊपर डंडे पड़ेंगे। यहाँ पर कोई किसी को देख नहीं रहा है तो मतलब कुछ भी लिख दो। तो ये थोड़ा सा अनफेयर है, ये अनसिविलाइज्ड है, इसको नहीं करना चाहिए। और जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में एक रूल होता है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी या फिर यू
कैन कॉन्टैक्ट द पुलिस फॉर अ बैड बिहेवियर, हियर ऑल्सो इट इज द सेम, एंड इट इज योर मॉरल ड्यूटी ऑल्सो यार, मतलब जस्ट बिहेव प्रॉपरली यार। स्कूल गए थे कि नहीं गए थे? ठीक है, मूवी शूविंस तो गए थे मुझे लगता है, वो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, लेकिन बाकियों का मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाय बाय।